तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग लास्ट में यही बात किया गया था लैक्टेशन के बारे में। ठीक है, कि कैसे मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, कैसे लैक्टेशन के क्या क्या मैकेनिज्म थे, ये बातें हम लोग देख लिए थे बच्चों। ठीक, तो आज हम लोग का एक नया टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों देखो, कई लोगों को कई सारा कंफ्यूजन होता है इसमें, है ना, कि क्या क्रोमोसोम नंबर होता है, ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, ऑटोसोमल क्या होता है, ठीक है, क्या क्रॉस करने पे, ठीक है, क्या चीजें आती है, रिजल्ट क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम किसका होता है, वाई क्रोमोसोम किसका होता है, मेल का क्रोमोसोम क्या होता है, फीमेल का क्रोमोसोम नंबर होता है। ऐसे कई सारी बातें आप लोग 9, 10th, 11th, 12th में, ठीक है, पढ़ रहे हो। आप लोग बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन का क्रोमोसोम आपको पता होगा क्या कितना होता है, 46 होता है ह्यूमन का क्रोमोसोम, हम लोग जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप बेसिक से ऐसे समझो। देखो बच्चों, एक मैं रिप्रेजेंटेटिव तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत इजी वे में बातें समझ में आ जाएगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये जानो बच्चों, आपको पता होगा डिप्लॉइड सेल क्या होता है और हैप्लॉइड सेल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे आप लोगों से बच्चों। देखो, डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉइड सेल में बच्चों 46 क्रोमोसोम होता है, मतलब कि दोनों को ऐड कर ले, ठीक है बच्चों, तो कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर में होता है। ठीक है बच्चों, जिसमें से 22 पेयर, है ना, जिसमें से 22 पेयर जो होता है बच्चों, वो होता है ऑटोसोम। क्या होता है बच्चों, ऑटोसोम होता है, या फिर कह लो बॉडी क्रोमोसोम होता है बच्चों। ठीक है, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। हम लोग याद रखेंगे, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो देखो ए लिखा हो ना, ए का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑटोसोमल, देखो, है ना, तो याद रखेंगे हम लोग, एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, अगर हम फीमेल की बात करें, ये तो फीमेल है, एक सेक्स क्रोमोसोम है ना, तो देखो अगर ये फीमेल है, अगर फीमेल है तो 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे, है ना, क्या है, 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे, और 44 क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑटोसोमल। 44 क्या है, ऑटोसोमल। यानी अगर हम टोटल करेंगे ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम को, तो कितने हो जाएंगे ऐड करने पे, 46 क्रोमोसोम। बात समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक, अब क्या होता है बच्चों, सिंपल सा बात याद रखना है। अब क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चों, मियोसिस डिवीजन होता है, हम लोग याद रखेंगे। और मियोसिस डिवीजन जैसे होता है, ठीक है, प्लॉइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। प्लॉइडी क्या हो जाती है बच्चों, हाफ हो जाती है। ठीक है, प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी बच्चों, यानी एक सेक्स क्रोमोसोम, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक सेक्स क्रोमोसोम, दिख रहा है आपको, और 22 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑटोसोम हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम। ठीक, एक गैमेट्स में जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात, क्या बोला, क्या कि एक सेक्स क्रोमोसोम, दिख रहा है आपको एक्स, ठीक है, और 22 जो है वो क्या है, ऑटोसोम, एक गैमेट्स में जाएगा बच्चों, ये बात याद रखिएगा। देखो, और एक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक, और क्या बच्चों, एक सेक्स क्रोमोसोम आपको दिख रहा है ना, और 22 क्या बोल रहे हैं हम, ऑटोसोम, ठीक है, दूसरे गैमेट्स में जाएगा, यानी 2 हैप्लॉइड सेल बने। कितने हैप्लॉइड सेल बने, 2 हैप्लॉइड सेल बने। बात समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, क्या बने बच्चों, 2 हैप्लॉइड सेल बने। आपको क्लियर हो रही है मेरी बात। ठीक, तो डिप्लॉइड से क्या बने बच्चों, हैप्लॉइड। तो आप लोग देख रहे हो बच्चों यहां पे क्या, कि दोनों में ही, दोनों गैमेट्स में ही एक्स क्रोमोसोम दिख रहा है ना, पाए जा रहे हैं। समझ में आ रही बात, सिंपल सा बात है। दोनों में देखो, आप खुद देखो, ठीक है, स्ट्रक्चर में देखो, इस तरह से देखो, दोनों में जो गैमेट्स है बच्चों, ठीक है, आपको गैमेट जो दिख रहे हैं, दोनों गैमेट्स में ही एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है। ठीक है, यानी फीमेल में एक तरह का क्रोमोसोम पाया जाता है। कौन सा क्रोमोसोम बच्चों, हम लोग याद रखते हैं, जानते भी हैं, एक्स क्रोमोसोम, जो कि किसमें पाया जाता है, फीमेल में। तो हम लोग क्या याद रखते हैं, क्या कि फीमेल में एक तरह का क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो फीमेल की बातें, सारी बातें समझ में आ गई, फीमेल क्रोमोसोम में क्या कैसे होता है, अरे समझ में, इसी तरह से मेल में भी होता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये अभी हम लोग आगे जाके बात करने वाले बच्चों। तो देखो, अब हम लोग मेल पे समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, इसलिए मैं इसको सबसे पहले बताया कि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, क्या कैसे डिवीजन होता है, इसलिए स्टार्टिंग से मैं इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। देखो बच्चों, अब यहां समझिएगा क्या
कि जैसे मेल पेरेंट्स, अभी तो मैंने फीमेल की बात कर लिया, अब आते हैं मेल पेरेंट्स पे। तो मेल पेरेंट्स हम लोग ऐसे समझेंगे बच्चों, देखो डिप्लॉयड सेल में हमको पता है 46 क्रोमोसोम होता है, अभी जैसे यहां भी बता रहा था, ठीक। फिर से यहां पर 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे और 44 जो होगा बच्चों वो होता है ऑटोसोम, ठीक है। वो क्या होता है बच्चों? ऑटोसोम। हम लोग देख रहे हैं, क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक। और जो 2 होता है, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम। आपको क्लियर है ना? यहाँ पे देखो 44 जो होगा बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो होगा ऑटोसोम, और 2 जो होगा वो क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे समझना आपको, 2 जो होगा बच्चों वो होगा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर मेरी बात। और क्या होंगे? और 44 जो होंगे बच्चों वो होंगे ऑटोसोम, ठीक। अब क्या होगा? वही प्रोसेस इसमें भी होगा। क्या होगा बच्चों? मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा बच्चों? मियोसिस डिवीजन होगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग? अब जैसे ही मियोसिस डिवीजन होगा इसमें भी क्या हो जाएगी? प्लॉइडी हाफ हो जाएगी। जो प्लॉइडी होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप लोग? अब देखो जैसे प्लॉइडी हाफ हुई, देख पा रहे हो ना आप लोग? क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक। अब यक्स क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, यक्स क्रोमोसोम, और क्या दिख रहा है आपको? देखो 22 ऑटोसोमल है, देख रहा हो बोर्ड पे ना? ये एक्स क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, ये एक्स क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है आपको बच्चों? 22 ऑटोसोम, ठीक। एक गैमेट्स में जाएगा ये क्या होगा बच्चों? एक गैमेट्स में जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, देखो, और वाई क्रोमोसोम जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, वाई क्रोमोसोम और 22 ऑटोसोम, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखिएगा क्या, कि दूसरे गैमेट में जाएगा। यानी मेल में हम लोग देख रहे हैं बच्चों 2 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं ना? इधर कितने तरह के गैमेट्स बन रहे हैं बच्चों? 2 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं। एक वो गैमेट्स जो यक्स क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है, और एक वो गैमेट्स जो वाई क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है। बातें समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही मेरी बात? तो समझ गए ना? अगर डिफरेंस पूछा जाए मेल और फीमेल में क्रोमोसोम का, तो हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो याद रखेंगे क्या, कि डिप्लॉयड सेल में हमको पता है 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फिर हमने देखा क्या ऑटोसोमल होता है, तो बताया मैंने 44 ऑटोसोमल होते हैं, और 2 जो होते हैं बच्चों वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 44 और 2 की ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों? 46। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं, ठीक। फिर मैंने बताया जो प्लॉइडी हाफ हो रही है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, कैसे, इस तरह से तुम लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात? एक बार में नहीं बोल दोगे कि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं 46, ह्यूमन का क्रोमोसोम जो होता है 46। अगर कभी बोले इस तरह से, अगर बोले इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, कैसे आप बताओ कैसे होता है 46 क्रोमोसोम, तो आपको बताना है। अभी जैसे बताया ना कि प्लॉइडी हाफ हो जाती है, 22 ऑटोसोमल होता है, और एक एक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो 23 हुए। उसी तरह से उसमें भी होता है, तो 23 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 46 आएगा ना। लेकिन पहले आपको 22 ऑटोसोमल जानना है, और 1 जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जैसे मैं डिवाइड करके आपको दिखाया हूं यहाँ पे, पहले फीमेल का बताया आपको और मेल का। जैसे फीमेल में हम लोग देखे क्या, कौन से क्रोमोसोम? एक तो एक्स और एक्स है ना, इस तरह से एक तरह के क्रोमोसोम। लेकिन अगर मेल की बात करें तो इसमें 2 तरह के क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई। तो हम लोग देखते ही पहचान लेंगे क्या, ये मेल और ये फीमेल। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ये बेसिक बातें समझ में आ रही है, इसको पहले याद रखिएगा। अब यहां के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं ये फंसेगा कि क्या कंफ्यूजन है क्या, अगर अच्छे से समझ गए होगे बच्चों, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बातें क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। तो ये रहा, ठीक। और अगर हम बातें करें इसके बारे में आगे की बात, तो उस पर जाएंगे अभी और आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जानो बच्चों, ये तो समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, इसके आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखा हुआ हूं, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप लोग याद रखना बच्चों। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको याद रखना है, ठीक। देखो ह्यूमन बॉडी में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, बेसिक बात है आपको पता भी होगा। लगभग याद रखना आपको 50%, ठीक है बच्चों, 50% स्पर्म कंटेन करता है यक्स क्रोमोसोम, यक्स सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों। और 22 जो होता है बच्चों वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, अभी बात भी किया मैंने, ठीक है। और याद रखना है, और स्पर्म का कंटेन करता है, ठीक है, क्या बच्चों याद रखिएगा क्या, और रेस्ट स्पर्म का कंटेन करता है वाई एक्स क्रोमोसोम, याद रखिएगा क्या बच्चों, वाई सेक्स क्रोमोसोम, हम लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों, वाई सेक्स क्रोमोसोम। बातें समझ गए क्या,
कि ह्यूमन बॉडी में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। ये पॉइंट नोट कर लो आप लोग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। और क्या याद रखना है बच्चों, लगभग अबाउट 50% स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम एंड 22 बच्चों ऑटोसोम्स एंड रेस्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन वाई सेक्स क्रोमोसोम एंड 22 ऑटोसोम। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों, ह्यूमन बॉडी में हम लोग जानते हैं 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। लगभग 50% स्पर्म कंटेन करता है एक्स सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना है। और बच्चों, और रेस्ट स्पर्म, ठीक है, क्या बच्चों, रेस्ट स्पर्म का कंटेन करता है क्या, वाई सेक्स क्रोमोसोम, ठीक, और 22 क्या बच्चों, ऑटोसोम। तो हम लोग ये बातें याद रखेंगे क्या, कि 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है, जैसा कि मैं बोर्ड पर लिखा हुआ हूं, जिससे आप लोग इस तरह से समझ सको रिप्रेजेंटेटिव तरीके से। देखो, तो देखो बच्चों, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे देखो, है ना, देखो इधर देखा क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले इस तरह समझो बच्चों, क्या देखो, स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड सेल होता है, आपको पता है स्पर्म क्या होता है बच्चों, हैप्लॉइड सेल होता है, ठीक। तो 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे बच्चों, 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ठीक, जिसमें से 22 बच्चों 22 जो होते हैं बच्चों वो ऑटोसोमल होंगे, ठीक, और एक क्या होगा बच्चों, वो होगा सेक्स क्रोमोसोम। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक। अब हम आते हैं ओवम पे, बात को समझना। ओवम भी क्या होता है, हैप्लॉइड सेल है, ठीक है बच्चों, ओवम भी क्या है बच्चों, हैप्लॉइड सेल। तो देखो यहां पे, ठीक है, ओवम की अगर हम बात करें, ओवम भी क्या है बच्चों, हैप्लॉइड सेल है, जिसमें इसमें भी क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होंगे। इसमें भी कितने होंगे बच्चों, 23 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें से अभी देखो यहां पे 22 जो आपको दिख रहा है बच्चों, इधर देखो, 22 जो होगा बच्चों वो होगा ऑटोसोमल होंगे, ठीक है, 22 क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑटोसोमल होंगे, ठीक है, और एक जो होगा वो होगा बच्चों सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो बात को समझ रहे हो आप लोग, ठीक। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, तो देखो बच्चों, तो पहले ऐसे समझो, तो देखो ओवम और स्पर्म में फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूज होंगे, ओवम और स्पर्म आके फ्यूज होंगे, ठीक है, ओवम और स्पर्म और ओवम आके फ्यूज होंगे, ठीक, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आके जैसे तो फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होगा तो आप लोग खुद बताओ, तो देखो जैसे फर्टिलाइजेशन होंगे हैप्लॉइड से क्या हो जाएंगे, देखो यहां पे डिप्लॉइड हो रहा है ना, देखो कैसे 44 है, ये है ऑटोसोमल, ये आएंगे 22 ऑटोसोमल आएगा और 22 ऑटोसोमल आएगा, तो 22 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 44, तो 44 ऑटोसोमल हो गए, और प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स, देखो यहाँ पे ये सेक्स क्रोमोसोम एक और ये एक सेक्स क्रोमोसोम, दोनों को ऐड करोगे तो देखो 2 सेक्स क्रोमोसोम, तो इस तरह से 2 सेक्स क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, इस तरह से ये क्या है बच्चों, फीमेल जाइगोट। बात को समझ रहे हो, ये क्या है बच्चों, फीमेल जाइगोट, मतलब 44 दिख रहा है आपको, 44 और प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, है ना, इक्वल टू कितने हो जाएंगे बच्चों, 46। तो हम लोग जानते हैं क्या, कि ह्यूमन का क्या क्रोमोसोम नंबर कितना होता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं क्या, 46 होता है। अब समझ में आ गई बात। अब इस तरीके से, ठीक है, आप लोग रिप्रेजेंटेटिव तरीके से समझे रहोगे तो कभी नहीं भूलेगा। क्लियर हो मेरी बात, कि किसको ऑटोसोमल बोलेंगे, किसको सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है, क्या हैप्लॉइड्स होता है, क्या डिप्लॉइड होता है, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे हमेशा। अब बताओ, ये बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, अभी तो बात किया हम लोग ने फीमेल जाइगोट की बात कर लिया, अब आते हैं बच्चों मेल जाइगोट की बात, ठीक। तो इसी तरीके से होगा, थोड़ा सा बस आपको दिखेगा चेंज, ठीक है बच्चों। तो आते हैं हम लोग अब मेल जाइगोट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो जैसे हम लोग फीमेल जाइगोट की बात किए वैसे मेल जाइगोट की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, स्पर्म है, आपको पता है कि क्या होता है, स्पर्म हैप्लॉइड है, ओवम क्या है बच्चों, हैप्लॉइड सेल है। अब क्या होता है, अब इन दोनों में फ्यूजन होगा, स्पर्म और ओवम में, ठीक है। तो स्पर्म ओवम जैसे फ्यूज होंगे फर्टिलाइजेशन होगा, को पता है, ठीक। अब क्या होता है बच्चों, इस तरह से होता है ना, ये मेल, ठीक। अब जैसे ही फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, तो देखो अभी मैंने बताया 22 ऑटोसोमल होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। और इसमें क्या होता है 22
ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोम, है ना। अब जैसे ही फ्यूज करेंगे, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, एक तो एक्स, एक तो वाई क्रोमोसोम आएगा, ठीक, और एक क्या आएगा बच्चों, देख रहे हो ना, एक्स, तो एक्स वाई, ये दो तरह के क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, प्लस क्या 22 ऑटोसोमल और 22 ऑटोसोमल, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 44। अब देखो 44 और प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, है ना, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें भी आएगा ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना आएगा बच्चों 46। तो हम लोग याद रखेंगे इस तरह से, तो समझ गए। तो ये होता है बच्चों मेल जाइगोट। अब हम लोग कतई नहीं भूलेंगे, इतनी बातें समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है, क्या कि मेल जाइगोट क्या होता है, फीमेल जाइगोट क्या होता है। देखो बच्चों, अगर इसके बाद भी किसी तरह का कंफ्यूजन होता है, उसके लिए मैं क्या किया हूं, इसको क्रॉस करके भी दिखा दिया हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्रॉस करके इस तरह देखते हैं कि कब क्या मेल पेरेंट्स कब फीमेल पेरेंट, ठीक है, तो क्रॉस करके भी देख लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, मेल जाइगोट, और पीछे हम लोग पढ़े थे अभी को फीमेल जाइगोट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, तो अब समझो बच्चों, ठीक है। हम लोग क्रॉसिंग में देख सकते हैं क्या होता है, फीमेल पेरेंट्स और मेल पेरेंट्स। ये सेक्स क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, एक्स एक्स मतलब क्या है, फीमेल पेरेंट्स, ये मेल पेरेंट्स, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, हम लोग जानते हैं ये चीजें, ठीक। ये मेल, ये फीमेल, सॉरी ये फीमेल पेरेंट्स और ये मेल पेरेंट। अब इसमें क्या होगा, अभी पिछला भी बताया थे क्या कि मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगी, प्लॉइडी हाफ हो जाती है, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे क्रोमोसोम है ना, तो मियोसिस डिवीजन होगा तो एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम, ठीक, सेक्स क्रोमोसोम। अब क्या होगा, जैसे ही क्रॉस कराएंगे हम लोग मेल पेरेंट से, तो इसके क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से क्रॉस करा रहा हूं। देखो पहले इस तरह समझिएगा आप लोग, जो एक्स क्रोमोसोम है ये मैं, ठीक है, फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट के एक्स क्रोमोसोम से मैं मेल पेरेंट एक्स क्रोमोसोम से क्रॉस करा रहा हूं, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखो, तो ये रिजल्ट क्या आया बच्चों, तो आया एक्स एक्स। क्यों आया एक्स एक्स, क्योंकि ये भी एक्स क्रोमोसोम है और ये भी एक्स क्रोमोसोम है। बात को समझना, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाइएगा। देखिए बच्चों, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये एक्स क्रोमोसोम है, जब हम दोनों को आपस में क्रॉस करा रहे हैं बच्चों, तो जो रिजल्ट आ रहा है, जो आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, एक्स एक्स आएगा। कुछ तो डिफरेंस आएंगे नहीं, ये भी एक्स क्रोमोसोम है और मेल का भी एक्स क्रोमोसोम है, तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा बच्चों, एक्स एक्स। ये तो बात होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स क्रोमोसोम से इसके दूसरे क्रोमोसोम मतलब मेल पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं, मीन्स ये वाई है, दिख रहा है आपको। तो जब हम एक्स से वाई से क्रॉस करा रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम से वाई से करा रहे हैं इसके दूसरे क्रोमोसोम से, तो रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, एक्स वाई, मतलब कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, मतलब कि दो क्रोमोसोम, एक एक्स आ रहा है और एक वाई। इससे समझ पा रहे हो आप लोग। अब देखिए, एक की बात कर लिया, एक सेक्स क्रोमोसोम, अब दूसरे सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात कर रहे हैं, अब इससे हम जैसे क्रॉस कराने जाएंगे बच्चों, तो देखो पहले हम लोग पहले इस वाले से कराएंगे, तो एक्स क्रोमोसोम, मेल की एक्स क्रोमोसोम से हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक। तो देखो दोनों सिमिलर है, तो ये कैसा आएगा, एक्स से एक्स आ रहा है, ये समझ गए। तो एक सिमिलर जैसे आ रहा है दोनों, क्योंकि इसका भी सेक्स क्रोमोसोम एक्स है, इसका भी है। अब देखिए, अब इससे हम फिर करा रहे हैं क्रॉस वाई से, ठीक, वाई क्रोमोसोम से, तो एक्स क्रोमोसोम से वाई जैसे कराएंगे तो वो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स और वाई। बात को समझ गए होगे आप। एक्स क्रोमोसोम से एक्स फीमेल पेरेंट कि एक्स क्रोमोसोम से मेल पेरेंट एक्स क्रोमोसोम से करा रहे हैं क्रॉस, तो रिजल्ट आ रहा है एक्स एक्स, ठीक। फिर मैंने क्या किया, एक्स सेक्स क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट्स के, ठीक है, वाई से करा रहा हूं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्स वाई। इस तरह से हम लोग दोनों किया, इस तरह से, ठीक। अब क्या हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, देख रहे हो आप लोग, 50% जो आ रहा है वो फीमेल प्रोजनी आ रहा है। देखो यहां पे अगर एक्स एक्स आ रहा है ना, और यहां भी एक्स एक्स, तो ये क्या है, फीमेल पेरेंट्स। हम लोग जानते हैं ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर, अगर मेल फीमेल की बात करें, एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और मेल की अगर बात करें, एक्स वाई, इस तरह के दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल में एक्स एक्स दो तरह के होते हैं, मतलब सिमिलर, एक जैसे होते हैं बच्चों, ठीक है। बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको याद रखना, 50% फीमेल प्रोजनी और 50% मेल प्रोजनी। बात क्लियर हो गया बच्चों, इसको आप लोग नोट कर सकते हो अच्छे से। तो इस तरह से बात हो गई बच्चों किसकी, सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है। कुछ बातें और हैं वो आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, फीमेल में एक ही तरह का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स और एक्स, लेकिन मेल में दो तरह का क्रोमोसोम पाया जा रहा है, सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स और वाई। इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा हमेशा। क्रॉस में हम लोग देखें, क्या हमको साफ दिख रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और प्रोजनी मेल होगा कि फीमेल होगा, इसका 50% चांस होता है। इतनी बात हो गई बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है।
तो ये हुआ बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। इसको अच्छे से 1 लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक पूरा कंप्लीटली इसको आप रिवाइज कर जाइए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमसे पूछिए बच्चों, ठीक है। आज के क्लास में इतना है बच्चों, अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके बच्चों, तो इस तरह से बच्चों जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ठीक। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, उसके साथ क्वेश्चंस लगाइए बच्चों, ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स देखिए कंटिन्यू। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।